तर उद्देश असा होता की गुणवत्ता, एक्सलन्स, क्वालिटी म्हटल्यावर ISO, NABL-Z असे अनेक स्टँडर्ड्स येतात आणि बऱ्याच जणांना हे नक्की काय आहे आणि या अब्रिव्हिएशन्स खूप कन्फ्युजिंग वाटतात. This particular thing, let me thank Manasi, Anuja, and the whole team for this learning opportunity, because learning is not compulsory and so is survival. You know this gentleman who is Edward Deming जो है वो क्वालिटी के गुरु माने जाते हैं. You can see his slide, जिन्होंने बोला है कि जितना सर्वाइवल कंपलसरी है या जरूरी है जीने के लिए, तो सीखना भी जरूरी है. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. आई एम डॉक्टर संजीवनी. I'm level 3 Kimpro certified qualitist. Basically, an instrumentation engineer. Excuse me, Sanjivani madam. Most of them are in Marathi. You can continue in Marathi as well. All right, fine. माझं नाव संजीवनी गोगावले आहे. मी इंट्रोडक्शन स्किप करतेय कारण आज आपण थोडं उशिरा सुरू केलंय. हावेवर हे PPTs आम्ही शेअर करू तेव्हा आमच्या दोघांचे इंट्रोडक्शन येईल. सचित, प्लीज जॉइन मी. ओके. हॅलो, मी सच्चिदानंद गोगावले. हा, आम्ही इंट्रोडक्शन स्किप करतोय. इव्हन तो पण सर्टिफाईड क्वालिटिस्ट आहे आणि लँग्वेजचं काही बॅरियर आलं तरी तुम्ही आम्हाला कधीही विचारू शकता. जनरली क्वालिटी म्हटल्यावर काय लोकांच्या डोळ्यासमोर येतं असं जेव्हा आम्ही अनेक लोकांशी इंटरॅक्ट करून ठरवलं होतं त्यावेळी लोक म्हटली होती की ISO किंवा ऑर्गनायझेशनची बिझनेस गोल मिळवणं, मार्केटिंग ब्रँड असणं, रिलायबिलिटी, इफेक्टिव्हनेस, एफिशियन्सी किंवा इम्प्रूव्हमेंट्स. आणि या सगळ्यासाठी एक जो टेक्निकल शब्द वापरला जातो आहे तो आहे PQCD-SME. प्रोडक्टिव्हिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइमली डिलिव्हरी, सेफ्टी, मोराल म्हणजे कुठलंही हँकी पँकी नसणं आणि एन्व्हायरमेंट आणि एनर्जी एफिशियंटली तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस डिलिव्हर करणं. बऱ्याच वेळा असं होतं की तुमचं प्रोडक्ट अतिशय डिफरन्शिएटिंग किंवा डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीमध्ये असलं तरीही त्याची किंमत जर योग्य नसेल तर त्याला मार्केट आयडेंटिटी मिळत नाही. मग क्वालिटी म्हणजे परत एकदा म्हटलं तसं की माझ्या ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिटेबिलिटीचा गोल धरायचा का, मार्केटिंग ब्रँड धरायचा का, त्याची फंक्शनॅलिटी आणि रिलायबिलिटी म्हणजे फुल प्रूफनेस अगेन्स्ट फेल्युअर धरायचं का, त्याचा इफेक्टिव्हनेस धरायचा आणि एफिशियन्सी किंवा इम्प्रूव्हमेंट धरायची, हा एक थोडासा गोंधळाचा मुद्दा होतो. बऱ्याच वेळा हे सगळे शब्द काही एकमेकांपेक्षा वेगळे नाही आहेत. जरी PQCD-SME असं आपण म्हटलं तरी कॉस्ट ही तुमच्या क्वालिटीमध्ये बिल्ट इनच असते. हे वाक्य आहे तगुची या दुसऱ्या क्वालिटी गुरुचं आणि त्याचा अर्थ असा असतो की क्वालिटीचं प्रोडक्ट तुम्ही दिलत तर कोणाचंच नुकसान होत नाही. सस्ता रोए बार बार. इंग्लिश मध्ये प्लीज कंटिन्यू. Okay, there is a saying that sasta roye bar bar. That means if you go for a cheap alternative which is less quality or inferior quality, you are bound to have problems, right? So Sachit, please check the messages. Yeah, so thoda I'm going to use English and Hindi mix because I'm getting requests in both the languages. So if you buy something which is substandard, it is going to cause you more problem. The cost can be saved at your end, that is manufacturer's end. Manufacturer thoda saving करणार आहे, but the issue will get reflected at the customer end. आणि जितक्या उशिरा later is worst. यदि failure is detected in house, the typical example will you like to share with Toyota, Sachidananda? Okay, so the Toyota example is that as you all know, Toyota हे क्वालिटीच्या बद्दल एक मोठं नाव आहे. तर प्रॉब्लेम असा झाला होता की स्ट्रॅटेजिकली त्यांनी डिसिजन घेतला होता की क्वालिटीच्या ऐवजी त्यांना फोकस घ्यायचं होतं मार्केट. सो जे बेल्ट, सीट बेल्ट असतात तर त्याला जे मटेरियल होतं तर त्याला क्वालिटीला त्यांनी एक जे त्यांचा सप्लायर होता त्याला त्यांनी कॉस्ट ही श्रिंक केली. तर त्याची व्हॅल्यू होती 30 सेंट्स पर कार. बट म्हणजे हे आधीची टोयोटानी केलं नसतं, पण आता नवीन टोयोटा विच वॉज फोकसिंग मोर ऑन एक्सपान्शन हे केलं. नंतर प्रॉब्लेम असा आला ब्रँड इमेज इफेक्ट झाली की ओव्हरऑल त्यांच्या लक्षात आलं की हा सगळा खर्च कितीतरी जास्त होता. हे सगळ्यात आधी म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या सुमारास डॉक्टर जुरांनी क्वालिटी ट्रायोलॉजी मांडली होती आणि सांगितलं होतं की तुमच्या मार्केटमध्ये
किंवा तुमच्या बिझनेसमध्ये जर तुम्हाला सक्सेस मिळवायचा असेल तर तुम्ही आधी क्वालिटी प्लॅन केलं पाहिजे. आणि क्वालिटी प्लॅन नसेल, तुम्हाला कुठल्या लेवलच्या मार्केटमध्ये कुठल्या कॉस्टला, म्हणजे PQCD SME या माध्यमातून जर तुमचा प्रॉडक्ट किंवा तुमची सर्व्हिस डिफाईन झाली नसेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ, पैसा, कष्ट खर्च करावा लागणार आणि जो वेस्टफुल आहे, कारण त्यांनी काहीही तुमची बिझनेस व्हॅल्यू ऍड होणार नाहीये. त्यांनी फक्त त्रास आहे तुम्हाला, तुमच्या कस्टमरला आणि इव्हन तुमच्या सप्लायरला. त्यामुळे क्वालिटी प्लॅनिंग म्हणजे मला पाहिजे असलेली जी फरक करणारी क्वालिटीचा, खरं मगाशी मी अर्थ सांगायचा राहून गेला आणि ते पुन्हाही आम्ही परत एम्फसाइज करणार आहोत. क्वालिटी हा संस्कृत में उसे गुणवत्ता बोलते हैं. गुणवत्ता और क्वालिटी मीन्स द थिंग विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन ओके एंड नॉट ओके. जो अच्छा है, जो ठीक है और जो ठीक नहीं है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिमार्केशन लाइन माने क्वालिटी. तो जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा. आपने वो मेरी वाली पिंक करके ऐड देखी होगी. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट शेड ऑफ पिंक इन द माइंड टू हैव अ सेम पिंक ग्लेयर इन देयर हाउस. तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सब्जेक्टिव होने लगेगा तो इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस वेरी बैडली, बिकॉज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी मे नॉट बी बेस्ट फॉर अदर्स. So it is very essential that we should link our definition to some international or global definitions, and that is nothing but standardization. So when जब हम क्वालिटी प्लानिंग बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्डाइजेशन या किसी रेफरेंस का भी सहारा लेते हैं. द मिनट द रेफरेंस इज नोन, हमारी सारी एक्टिविटीज और उसका कंट्रोल भी अलाइन हो जाता है. एंड अल्टीमेटली यदि उसमें कुछ गैप है then we try and improvise on it. That is called as a quality improvement. So the trilogy in brief is planning, control and improvement, which is later modified in terms of various cost aspects like appraisal cost, certification cost. But if you just ये सारी cost एक जगह एक per day में डाल दी और failure की cost एक per day में डाल दी तो जाहिर है failure is always very costlier. So use a proper standard. Quality is your image. If you go for anything substandard, कोई सस्ता माल या कोई लेस एक्सपेंसिव करने के दिक्कत में आप जाएंगे तो फॉर श्योर यू विल नॉट गेट द रिजल्ट व्हाट यू आर एमिंग एट. आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलना चाहिए. जितने भी सस्ते सब्स्टिट्यूट मार्केट में आए हैं दे हैव डाइड देयर ओन लाइफ, एंड जितने भी क्वालिटी प्रोडक्ट है they are proven to be long lasting. क्वालिटी अपने बिजनेस की कंसिस्टेंसी के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए बहुत मायने रखती है. इट इज अ पैकेज डील. क्वालिटी एंड फेल्यूर दोनों में आपको चूज करना है. डू यू थिंक इट इज अ चॉइस? इफ यू आपको ऐसा लग रहा है कि सिस्टम इज वेरी कॉस्टली, देन यू नो व्हाट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग. आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भूल रहे हैं. सो थिंक बिग. डोंट हैव दैट एटीट्यूड कि मैंने थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया या क्वांटिटी में बढ़ाया या अप्रेजल कॉस्ट सेव किया तो आई एम गोइंग टू सेव सम मनी. मनी हैज टू बी लुक्ड इनटू टोटलिटी. पैसे के लिए पूरा दृष्टिकोण हमारा बदलना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आपको मार्केट से मिलता है, कस्टमर आपको पैसा देता है, यदि वो नाराज हो गया तो परमानेंटली यू आर किलिंग योर बिजनेस. So let us go back to quality gurus once again. यदि बिजनेस में सर्वाइवल होना है तो बदलाव जरूरी है. Which means जब पहले इंडिया में सिर्फ मारुति मिलती थी तो people were happily buying मारुति, ऑन दे के मारुति ले रही थे. अभी फ्री इकोनॉमी के कारण जब ऑप्शंस है तो सबको इंक्लूडिंग मारुति को उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और उनकी क्वालिटी बदलनी पड़ी. हर बिजनेस की लाइफ साइकिल में बदलाव अपरिहार्य होता है. चेंज इज अनअवॉइडेबल. बट देन डू यू थिंक स्टैंडर्डाइजेशन इज मिथ? नो, स्टैंडर्डाइजेशन इज डेफिनेटली नॉट द मिथ. स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो अंडरगो आइटरेशंस. जो मानक या क्वालिटी का इंटरनेशनली या ग्लोबली एक्सेप्टेड रेफरेंस बनाया जाता है वो भी बदला जाता है. एक टिपिकल एग्जाम्पल देना है
तो आई कैन ऑलवेज से कि स्टैंडर्ड कितना भी तगड़ा हो, यदि यूज करने वाला वो समझ नहीं पा रहा है या टिपिकली इसका इंटरप्रिटेशन गलत है, तो सक्सेस मे नॉट बी अश्योर्ड। तो जब आप अच्छा सा स्टैंडर्ड ले रहे हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए एम कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल दैट यू शुड एम एट ऑल द 5 M's। मैन, दैट इज द कॉम्पिटेंस। मटेरियल, यानी कि आपके जो संसाधन है, रिसोर्सेस है। मेथड, किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। द मशीन, क्योंकि इन सारों के साथ एक इनहेरेंट लिमिटेशन आता है, एक रिस्क आता है, और थोड़ा सा बदलाव लाने से काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं। सो मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन एंड मनी all put together will define the possible acceptable quality that you can aim at। आपकी जो क्वालिटी है वो तभी रिजल्ट पाएगी जब ये सारे एम तथा 5 सक्सेस फैक्टर की आप ठीक तरह से रिक्वायरमेंट देखेंगे। और कोई भी एक ऊपर या नीचे होने से देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज, दे आर ऑल मल्टीप्लायर। यानी कि बहुत अच्छा सामान लिया, मटेरियल बहुत अच्छा था, लेकिन मेथड थोड़ी गलत हो गई। तो मुझे मालूम है आप सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या बदलाव हो सकता है। मतलब एक टिपिकल जोक रहता है ना कि मैंने चाय बनाने के लिए जल्दी जल्दी में शुगर और चाय खुद डाल दिया और जाके बर्नर पे बैठा, तो क्या हो जाएगा, चाय नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। सो द मेथड ऑल्सो हैज टू बी स्टैंडर्डाइज। गुणवत्ता इज डेफिनेटली अ डिस्क्रिमिनेटिंग कंसेप्ट, एंड आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। टाइम सेव करते समय, जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ आप क्वालिटी के साथ या टाइम के साथ, पूरा PQCD SME के साथ यदि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू बी रियली एंड अप इनटू लूजिंग अ लॉट। तो फिर ये कैसे आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज मार्केट रिक्वायरमेंट, कौन सी चीज है जो मार्केट में चलती है। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी जेन्युइनली क्वालिटी देना चाहता हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर सबस्टैंडर्ड मटेरियल लेके भी आगे चला जाता है, बट लेट अस ऑल एक्सेप्ट कि सबस्टैंडर्ड मटेरियल आगे जाएगा तो वापस भी आएगा। सो लेट अस नॉट कॉम्प्रोमाइज और छोटे छोटे चीजों के ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वी हैव टू हैव अ क्लियर विजन, वी हैव टू हैव a real set vision, goal and mission, and a clear cut concept of having our own image which will be discriminating us from the remaining market। How are you going to ensure कि हमने जो इमेज बनाई है वो कंसिस्टेंट रहेगी और जमाने के साथ बदलते भी जाएगी। उसके लिए ये पूरे स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और सारी मैनेजमेंट सिस्टम्स आए हैं। आप देख रहे हैं ये सामने वीडियो, उसमें एक सर्कुलर थिंग है जो PDCA लिखा हुआ है। यानी आप जो भी करना चाहते हैं उसका प्लान करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, कोई दिक्कतें आई तो उसे चेक करो एंड यू इम्प्रोवाइज ऑन इट। एंड दिस फाउंडेशन क्या है उसकी, वो नीचे ना जाए ये गारंटी या एश्योरेंस कौन दे रहा है, ये स्टैंडर्ड होता है। यदि स्टैंडर्ड वहां नहीं हो तो जितने जल्दी आप ऊपर जाए उससे ज्यादा एक्सीलरेशन से आप नीचे आएंगे। आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट चाहिए और उसका फाउंडेशन स्टैंडर्ड से होना चाहिए, तभी आपकी गुणवत्ता और मार्केट की रिक्वायरमेंट ये दोनों का तालमेल हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस ISO सर्टिफिकेशन एंड ऑल विच इज रियली बिग डिस्कस्ड इन द मार्केट। मैं जब जाती हूँ लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, बोथ ऑफ अस इनफैक्ट, लोग बोलते हैं नहीं मुझे ISO नहीं चाहिए, इट इज जस्ट अ वॉल हैंगिंग और वो काफी सस्ते में मिलता है, इट डजंट गारंटी एनी क्वालिटी। Agreed. Some people may be following this methodology. Some people may be using it as a status or a wall hanging, or may be doing it as a tender requirement. हो सकता है कि क्वालिटी इतनी डिटोरिएट हुई होगी, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती। जैसे कि आप भगवान के लिए मंदिर में जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लोग वहां आते हैं, जो मतलब जब भी कभी मैं मंदिर में जाती हूँ देखती हूँ कि वो वहां आते हैं क्योंकि उन्हें किसी से मिलना है या किसी को अवॉइड करना है। ऐसे कई लोग होते हैं कि घर में बैठ के घर का काम ना करना पड़े इसके लिए भी मंदिर में आते हैं, लेकिन वो मंदिर तो आते हैं। सो दैट वे आई ऑलवेज कंपेयर क्वालिटी इक्विवेलेंट टू द टेम्पल और इक्विवेलेंट टू द लॉर्ड,
And people may have their own intentions. People who come only to avoid somebody do avoid somebody. People who come to meet somebody do meet somebody. People who come to pray do pray over there. People who come for prasad do get prasad also. So same way, if quality is used only as a status, or the certification is only as a status, you will get it. If it is used for a tender, you will get it. But don't limit the quality only to that level. Your image, your identity should always be as big as business excellence. Don't compromise anything less than it. कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि no, we can't do it क्योंकि we can't afford it. And this standard also keep on changing. For example, वो ISO 1987 में काफी प्रोसीजर के बारे में बोल रहा था, जो कर रहे हैं वो लिखो, जो लिख रहे हैं वो करो. Yes, agreed. Because स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन अनअवॉइडेबल है. फॉर ईच स्टैंडर्ड कुछ एक टेक्निकल कमिटी होती है जो पूरी संसार के एक्सपर्ट से रिप्रेजेंट की जाती है, और वो सबके लिए कॉमन कोई मेथोडोलॉजी या स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये इतने बदलाव आ रहा है तो उसका कोई मतलब है क्या? हाँ, उसका बहुत ज्यादा मतलब है. ISO 9000 के लिए टेक्निकल कमिटी TC 176 थी, और मैंने खुद उसमें कई मीटिंग्स अटेंड किए हैं, और मुझे मालूम है in all this iteration, right from 1987 till today, I was with them and I've seen how it has upgraded. ये आपका जो फीडबैक होता है ना, और जो मार्केट की डिमांड होती है, इसके हिसाब से बदलता है. पहला जो था वो बोल रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी आप जो कर रहे हैं वो लिखो, लेकिन ये बहुत जल्दी लोगों को पता चला कि ये सबके लिए ठीक नहीं रहता है. यानी कि वॉक फॉर 10 स्टेप्स ऐसा लिखा गया है प्रोसीजर में, तो हर की हाइट या कद के मुताबिक स्टेप्स अलग अलग डिस्टेंस के हो रहे, तो हर कोई अलग दिशा में जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो डिजाइन इम्प्रोवाइज होना चाहिए, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन होनी चाहिए. तो 1994 में ये बदलाव लाया गया. वेरी सून इसके लिए रियलाइज हो गया कि ये इम्प्रूवमेंट एडिक्वेट नहीं थी. Let us not focus on what to do. Let us focus on what is the end result. यानी प्रोसेस अप्रोच में बड़ा एम्फसाइज आ गया. तो ICOM यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड रिसोर्सेस या मींस, इस पे एम्फसाइज 2000 में किया गया. 2000 भी for 8 years continued, but again we started getting feedback and we realized that further linkage to TQM is required, and we got it revised in 2008. The latest version applicable and globally accepted of the standardization is 2050, that is 2015. And this is integrating the business as a quality parameter. And according to me, it won't undergo any change because इसके लिए इतने सारे iterations हुए, इतने सारे consideration हुए कि the technical committee chairman Nigel Kraft, when I was discussing with him, he said for next 30 years, I don't expect any changes in this. So touch wood. Our reference is going to be stable, तो जिसके कारण हमारे efforts should be now tighten up and let us excel because we know now what we need to do. कई बार लोग बोलते हैं कि ऑडिट माने ऑडिटर, ऑडिट माने इंस्पेक्शन, ऑडिट माने रिकॉग्निशन क्लब विथ लॉट ऑफ अनवांटेड इविल्स. तो my customer want 14,000, that is for environment, 45,000, that is for safety, 27,000, that is for information security. And if you're in food, yes, 22,000. बहुत सारी लोग महिलाएं हैं एंटरप्रेन्योर्स जो खाना के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उनके लिए 22,000 बहुत मायने रखता है. 51,000, that is for energy. And those who want to get their testing accredited, a conformity certified, they have to go for 17,025. तो क्या ये सारा करना जरूरी है? एंड ये सारा हो सकता है? तो यस, ये हो सकता है, और इसके लिए स्टैंडर्ड में भी इंटीग्रेशन किया गया है. देयर इज अ स्ट्रक्चर डिफाइंड ताकि all these documents can be easily integrated. That is known as a high level structure. So when a technical committee or people who are doing a standard sit together, वो जब साथ बैठते हैं तो ये भी देखते हैं कि implementation में ज्यादा दिक्कतें ना हो. Of course, quality doesn't stops at standard. There are awards, there are recognition, and there are assessments. I'm afraid we are going to skip question answers. Anuja, is that okay? I mean, you can mail it to me, you can WhatsApp to me, and we'll continue on further, right?
We are trying So- to extend the limit, so we will see. You can talk beyond 6. Oh, If it's great. Thank you. possible, we can continue. Thank you so much, dear. Thanks a lot, Anisha. Okay. तो टिपिकली व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, तो पहली चीज होती है सबसे पहले जो क्वालिटी के पहले गुरु जिनकी स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई थी वो है डेमिंग. उनके नाम से जापान में अवार्ड अनाउंस हुआ था, दैट इज नोन एज द डेमिंग अवार्ड. European Committee Award, Foundation Award is also there, and Balrich Award was also there. In India, we have Rajiv Gandhi Quality Award, CII Awards, and very latest input in award and recognition is a Z Rating Award. Our Mansi madam, who took such an immense effort in organizing this seminar, is already Z certified. I mean, her setup is already Z certified. In quality, which talks about different gradation, rating, and assessment. Friends, this is never-ending thing, and I'm really lucky that let's focus on strategy deployment. As I said, the version 2015 is focusing on strategy. That is basically a business need. There used to be always jokes that a dog food manufacturing company ISO certified हुई, लेकिन उन्हें बंद करना पड़ा because dogs don't approve of ISO. Yeah, that is true. मतलब मुझे मालूम नहीं कि टेस्ट ये क्वालिटी का पार्ट था और वो मॉनिटर हुआ या नहीं. I don't want to go into the jokes. But then look at it that to be successful, you have to plan a strategy. And we always define the strategy based on the market demands. Who all are my stakeholders, and try to have a golden balance. If we can't do it, there is always a risk. And people who can identify it always get an opportunity. You know, till today, I mean, when I used to travel abroad, I was very hesitant. Like I used to feel being an Indian, people won't recognize me. So I used to say, do you know Pune? I mean, it's a small city in India. And they used to say, yes, of course we know Pune. It is a city of Shivaji. And I was really surprised. I said, how come you all know Shivaji? They say, he is a strategic guru. अब समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ. Shivaji Maharaj could fight out all 4 big empires which nobody would have imagined using a proper strategy. He is a strategic guru. तो जब क्वालिटी स्ट्रेटेजी के साथ लिंक होती है तब कुछ और रिजल्ट आता है. वो हिडन अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, हम जैसे लोग होते हैं वो रिस्क देखते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिकली एम्पावर्ड इंटेलिजेंट लीडर्स होते हैं, वो उसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं. या हमारे पास ज्यादा शिवाजी महाराज हैज वर्कड आउट अ स्ट्रॅटेजी बिकॉज ही डिडंट हॅव अ कॅनन्स. तोफखाना नव्हता त्यांच्याकडे. बट देन व्हॉट ही डिड, he utilized the natural locational benefits, Gad and Kille. The forts he got converted. And he didn't use it as it is. ते जसेच्या तसे नाही वापरले त्यांनी. त्याच्यावर त्यांनी बुरुज उभे केले. Right? So he put the cannons on the top so that it can be used for monitoring. टेहाणी करता येईल असं. So when I look at him as a strategic guru, I feel really honored that I'm a Maharashtrian, and yes, a global leader who can talk volumes about strategy and quality is a critical example. I think if I talk about Shivaji, I don't have to talk about anything more. But let's go back to the global leaders. What do they say? Typically, the slide what you're saying says it is not enough to do your best. You must know what to do and when to do your best. ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की. हम एक चुटका कहते थे जो बोलते थे कि पेपर तो हमने अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा भाई, लेकिन नंबर तो डालना भूल गए. यदि मेरा एग्जाम नंबर नहीं है तो पेपर का कोई मतलब ही नहीं है. अभी हमारा जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तो मेरा आवाज ही नहीं आ रहा था. तो मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी लेकिन आवाज ही नहीं आया, तो क्या रिजल्ट आया? तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो तैयारी करते हैं इट शुड बी द बेस्ट, बट इट शुड बी एमिंग एग्जैक्टली what is to be done. Some primary demonstration, some planning, some pre-pilot run is very essential. And when it comes to organizational, then setting your products, goal and strategies is very, very essential. So if you look at the standardization, they talk exactly about your business process. अपने business की जितनी सारी process और प्रक्रिया है, तो as a woman entrepreneur or as a woman professional or even as a professional,
हमने ये पहले डिसाइड करना है कि ये बिजनेस में मैं क्यों हूं. फिर ये कॉस्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखता है. बट इफ यू स्टार्ट सेइंग कि नहीं मुझे घर भी करना है ये भी करना है, तो यू विल नेवर एक्सेल. तो पहले डिसाइड करो आपको बंबई जाना है, दिल्ली जाना है या सैन फ्रांसिस्को जाना है, और फिर डिसाइड करो कैसा पैसा है, कितना पैसा है, एंड ऑल दैट. So set the goals in your business. Then the strategies will get aligned. The common mistake हम सब करते हैं, including me. We start counting on our failures. अरे मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता. But let's start counting on our blessings. And prior to that, decide what is my goal, what is my image, what is my strength. मुझे क्या करना है मेरे बिजनेस में. यदि ये डिफाइन हुआ तो स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली अलाइन होती है. And if you feel anyway little down, always remember Shivaji, that he had all the things against him, but he could still talk about capacity building. He could still talk about strategy. He has a clear vision about need and expectation of stakeholders. He Rajya Bhava hi Shrinchi Ichha. Why did he say that? Shrimana Yogi. Because he could really understand the needs and expectations. He has done a SWOT. He has a very clear vision, mission, and policies. And he has a wonderful team. He has a creditable team which was empowered, motivated, and mission was very clear for every one of them, so they could achieve wonderful result. The high quality result, which over ages in the whole history is still recognized as a landmark or a benchmark of quality. क्वालिटी के लिए या स्ट्रेटेजी के लिए आज भी शिवाजी महाराज का नाम ग्लोबली लिया जाता है. तो मेरी राय से एक बार वही देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा. बिलीव मी, क्वालिटी इज फ्री, बट इट इज नॉट अ गिफ्ट. That means it doesn't come as a free gift to you. Really, what is costly and painful is a failure. Remember in your life what was really problematic. यदि हमें सक्सेस नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा लॉस महसूस होता है क्योंकि कुछ खोया है. But yet, if we give a good quality product, we are definitely going to contribute something to society, to the client, to our employees. So friends, don't have that inhibition and fear of quality as costly affair or quality as timely affair. Quality does include, quality में productivity, cost, perfectly delivery, ये सारी चीजें आती है. They're all aligned to customer needs and expectations. So please align your strategy and ensure your journey of excellence is on with a standard motivation, either by the local leaders or by the global leaders. I'm sure this journey of excellence, I'd love to continue through question answer or otherwise through subsequent series. I would like to talk to you individually and help you out in the best possible ways, individually or through technology. I'm sure there are a lot of hidden opportunities. If we can explore them, we can again make the history happen. We can again be legends. Friends, this was all in nutshell from my side. Let me specially thank to Manasi, Anuja, the whole MCCI team who supported us in spite of all issues. जितने भी दिक्कतें आई वो सारे दूर करके उन्होंने हमें ये थोड़ी सी इंटरेक्शन का मौका दिया. तो now I love participants to come back to me. Sanjeevani madam, thank you so much. Yes, your time is extended till 6:15, so you can take some of the questions and answer them till 6:15. Thank you. All right. First question is, what is the difference between ISO and TQM and how they are related with each other? चलो इंग्लिश में ही बता दूं. Yeah, it's fine. Answer like, yeah, fine. So ISO once again talks about standard, and ISO is the standards organization. We have an equivalent standard organization in India called BIS, Bureau of Indian Standard, and they are all talking about various standards, and typically the standard related to quality is known as quality ISO 9001 2015. The intent and the purpose of defining a quality standard was to go for excellence or to build in TQM. तो उसमें एक last clause है 10.3.
which talks about continually improving on it. I always feel that wherever you are, you can be at the level 40% or 50%. यदि आप if you continue to improvise on it, you are definitely going to reach 100% tomorrow or the day after. So TQM is built in through one clause of ISO 9001:2015 through continual improvement. And all these tools and techniques can be integrated, which we are going to see in our subsequent sessions. Thank you. परत एकदा हे सांग. अं? एकदा brief मध्ये सांगून टाका. ISO is standard organization. ISO is standards organization or the guidelines, and TQM is a methodology for continual improvement. Am I clear? Am I through? ठीक आहे. HACCP सांग त्यांना 22,000. All right. For food, there are multiple standards. One is obviously permission from the Food and Drug Authority. And if you talk about standard, it is 22,000. It is based on the ALCANAL. ALCANAL यानी alimentary अपने element जो food track होता है उसपे जो risk हो सकती है, यानी stale food हो या poisonous food हो या contaminated food हो, तो उसके लिए हमने क्या precautions लेनी है, वो सारी रिक्वायरमेंट जिस स्टैंडर्ड में डिफाइन है वो 22,001 है, और उसकी गाइडलाइंस आई कैन शेयर विथ यू थ्रू मेल. जस्ट आपका मेल दे दीजिए या व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए. मॅडम तुमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स स्क्रीनवर दाखवता का, म्हणजे लोक तुम्हाला मेल किंवा फोन करू शकतील? मागे जा, पहिली दुसरी स्लाइड आहे ती, आणि या स्लाइड्स पण आम्ही शेअर करू. दॅट इज नॉट अ इश्यू. हा, तर कॉन्टॅक्ट डिटेल्सची स्लाइड दाखवली. स्क्रीनवर आता दिसतंय सगळ्यांना. माझा पहिला आहे तो मेल आहे आणि पुढचा आहे तो व्हॉट्सअप नंबर आहे. सचिन इज नॉट अवेलेबल ऑन व्हॉट्सअप, पण यापैकी कुठल्याही नंबरवर तुम्ही शेअर केलं तरी आय एम शुअर विल कम बॅक टू यू. आणि उद्या तर आपण भेटतोच होत इन एनी केस. Oh, thank you so much, Sanjeevani madam, and thanks to all participants. Thanks, Mansi madam and MCCI team. Thank you so much, everybody. Thanks a lot. Thanks. Thank you.